बिहार के भोजपुर जिले के आरा में जवनिया गांव में इस बार की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। चारों ओर पानी ही पानी, डूबे हुए खेत और टूटी हुई दीवारें और बेघर हुए लोग ही दिख रहे हैं। और यह दृश्य देखकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। गांव के सैकड़ों घर बर्बाद हो चुके हैं। हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। खाने पीने की चीजों की कमी, पानी की दिक्कत और बीमारी का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में मछुआरा समाज के बेटे कहे जाने वाले वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी खुद वहां पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुने। गांव में पहुंचते ही उन्होंने लोगों की पीड़ा को करीब से देखा। जिन घरों में कभी चूल्हा जलता था, वहां अब सिर्फ गंदा पानी बिखरा था, गंदा पानी भरा हुआ था। बच्चे भूखे हैं, महिलाएं अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर सुरक्षित जगह ढूंढती नजर आ रही थी, जहां बुजुर्ग लाचार होकर सिर्फ बैठे हुए थे। इस दर्दनाक दृश्य ने मुकेश सैनी को भावुक कर दिया। मुकेश सैनी ने कहा, जवनिया गांव की पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है। मैंने खुद अपने बचपन में भूख और तंगी देखी है, इसलिए मैं इस दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। मुकेश सैनी ने बाद में बाढ़ पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि उनकी मदद सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जब तक ये लोग अपने घर में वापस नहीं लौट जाते और सुरक्षित जीवन जीना शुरू नहीं कर देते, तब तक वो और उनकी पार्टी लगातार मदद करती रहेगी। उन्होंने अपने स्तर से भी राहत सामग्री उपलब्ध करवाई और प्रशासन से भी मांग की कि जल्द से जल्द इस इलाके में और अधिक सहायता भी पहुंचाई जाए। उन्होंने लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। मुकेश सैनी ने लोगों से बातचीत के दौरान सिर्फ राहत कार्य की बात नहीं की, बल्कि अपने राजनीतिक एजेंडों का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो महागठबंधन के साथ रहेंगे और निषाद समाज तथा मछुआरा समाज के हक की लड़ाई को और भी मजबूती से लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे समाज की अगर राजनीति में बराबरी का प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो हमारी आवाज सत्ता तक कैसे पहुंचेगी। इसलिए मैं इस बार 50 से 60 सीटों की मांग कर रहा हूं और कोई भी पार्टी का नेता निषाद या मछुआरा समाज को इतना सीट और इतना हक नहीं दे सकता। अगर निषाद समाज या मछुआरा समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना है तो उनकी हिस्सेदारी बढ़ानी ही होगी। उन्होंने यह भी दोहराया कि वो हमेशा महागठबंधन के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही गठबंधन उनके समाज की आवाज को सबसे बेहतर तरीके से उठा सकता है और सबसे अच्छे से समझ सकता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर उन्हें 50 से 60 सीटें नहीं दी जाती तो वो साबित करके दिखाएंगे, और दी जाती है तो वो साबित करके दिखाएंगे कि उनकी समाज की ताकत चुनाव मैदान में कितनी निर्णायक है। अपने संबोधन में मुकेश सैनी ने कहा कि बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन का हर पल अपने समाज के लिए संघर्ष में बिताया है। अब अगर हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो मैं डिप्टी सीएम बनने से भी पीछे नहीं हटूंगा। मैंने यह ऐलान कर दिया है और मैं किसी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि अपने समाज के सम्मान और हिस्सेदारी के लिए बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके पिता मछुआरा थे और मछली ना मिलने पर कई दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जलता था, उसी तरह आज भी बिहार के कई हिस्सों में मछुआरा समुदाय के लोग उसी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस समुदाय के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं को जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए और विशेष योजनाएं भी बनाई जाएं, ताकि कोई भी बच्चा भूखा ना सोए और कोई भी परिवार तंग हाली में ना रहे। गांव में मौजूद लोगों से बातचीत के दौरान मुकेश सैनी कई बार भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से जिंदगी बदली है, लेकिन उनका मिशन यही है कि उनके समाज का हर बच्चा अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाए, पढ़े लिखे और आगे बढ़े। उन्होंने लोगों को संगठित होने की अपील करते हुए भी कहा कि अगर हम एकजुट हो गए तो हमें कोई भी हंसिए पर नहीं डाल सकता, मतलब कि मुश्किलें खड़ा नहीं कर सकता। हमारी ताकत, हमारी एकता ही हमारा पहचान होगी। उन्होंने महागठबंधन के नेताओं को भी संदेश देते हुए कहा कि निषाद और मछुआरा समाज का वोट बैंक कई सीटों पर निर्णायक है, इसलिए उनकी मांगों और हक को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि
वह चाहे तो किसी भी राजनीतिक गठबंधन में हो, वो किसी में भी हो, महागठबंधन या एनडीए में, अपने समाज के अधिकार से कभी समझौता नहीं करेंगे। वहीं जवनिया गांव में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के बाद उन्होंने राहत शिविर का भी दौरा किया, जहां पे उन्होंने मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया और बताया कि कोई भी परिवार भूखा ना रहे, सभी को साफ पानी मिले, पीने का पानी मिले और दवाइयां समय पर मिले। उन्होंने यह भी कहा कि वीआईपी पार्टी इस संकट की घड़ी में गांव-गांव जाकर मदद पहुंचाएगी और जो भी कमी होगी उसे खुद पूरा करेगी। मुकेश सहनी का यह दौरा सिर्फ एक राजनीतिक गतिविधि नहीं होगा, बल्कि मानवीय संवेदनशीलता का भी उदाहरण है। उन्होंने यह भी साबित किया है कि असली नेता वही है जो संकट की घड़ी में अपने लोगों के साथ खड़ा हो। उनका यह बयान और ऐलान दोनों आने वाले विधानसभा चुनाव माहौल को बड़ा असर डाल सकता है, नए समीकरण बना सकता है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनकी सीटों की मांग और समाज के हक की बात नहीं मानी गई तो किसी भी बड़े कदम से पीछे नहीं हटेंगे। बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर उनकी तकलीफ समझकर और राजनीतिक के मंच से जो भी मजबूत संदेश देकर मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है। मुकेश सहनी मानवीय और राजनीतिक दोनों मोर्चे पर अपनी सक्रियता दिखा चुके हैं। अब देखना यह होगा कि महागठबंधन उनकी सीटों की मांग और डिप्टी सीएम के पद पर क्या रुख अपनाती है। और लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में और निषाद और मछुआरा समाज का यह नेता मुकेश सहनी आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में एक अहम भूमिका भी निभा सकता है। फिलहाल एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। सरकार से जो मदद हो सकता है उस सब मदद मिलेगा। हम लोग जो है सरकार तक बात कर रहे हैं और जो भी मदद करना, ये तो आपदा है, गंगा जी के कटाव में सबका आशियाना उजड़ गया है, ठीक है। तो अभी तो पहले अपना जान माल सुरक्षित रखना है, ठीक है। पानी नहीं घटेगा तो सरकार के इधर से जो व्यवस्था है वो हम लोग करेंगे, करवाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगा। जिसका घर टूट जाए उसका घर का मुआवजा मिलेगा, जिसके पास जमीन नहीं है जमीन हम लोग प्रेशर डाल के हम लोग दिलवाएंगे, ठीक है। अभी खाना पीना में कोई कमी ना हो वो सब हम लोग देखते हैं कि कैसे आपका खाना पीना मिले, ठीक है। और पशु का कैसे चारा जो है वो सब हम लोग व्यवस्था कराते हैं। डॉक्टर जो है और भी कैंप हम सब रात उसको डॉक्टर रहे उसके लिए हम बात करते हैं, वो सब हम लोग मदद करेंगे। हम आए हैं आप ही लोगों के लिए। हमने एक दिन भूसा मिलल भाई, हाँ। एक दिन भूसा मिलल, ओकर बाद केहू कुछ होइया नहीं थे, माल खा दिया कि नहीं खा। अभी हम सब क्लास लेते हैं। काम हो गई, ये काम हो गई। एसडीओ साहब को, अरे इधर जो बाढ़ में जो घर टूटा है, गिरा है, इधर तो हजारों का हजार लोग रोड बांधते हैं। इधर चारा वारा कहाँ रहा है, एक के बार आया है पशु का, तो उसको बोलिए हाँ खबर कीजिए, नंबर भी भेजिए उनका। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।